मैं बताऊँ, ये फ़िल्म एक्चुअली बनाई गई थी पाकिस्तान को एक्सपोज़ करने के लिए, लेकिन इंडिया में और जर्मनी में बैठे कुछ पाकिस्तानियों को इसने ज़्यादा एक्सपोज़ करा है। भाई और जो थोड़ी देर पहले भौंक रहा था भाई। हाँ भाई, वही जर्मनी से यहाँ आ गया ना, जर्मनी से इधर आ गया, प्रोपेगेंडा रोकने आया है। जैसे आया था कुछ साल पहले, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया था। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लोग जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो आप मूवीज़ को एज एंटरटेनमेंट देखो। अब भले कोई भी मूवी हो, जितनी भी कंट्रोवर्शियल हो, आप उनको फॉर एंटरटेनमेंट देखो। आपको मूवीज़ में फैक्ट नहीं ढूंढने हैं, फैक्ट ढूंढने आप भाई आर्टिकल्स पढ़ो, ये सब पढ़ो, डॉक्यूमेंट्री देख लो भाई। जब तक लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक भाई ये जर्मन के लोग भाई पैसे छापते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम लोग धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सोच रहे हो भाई क्या डायरी, क्या जर्मन। हाँ, सो भाई लेकिन फिल्म इज रियली गुड भाई। फिल्म बढ़िया है। यू नो, आई पर्सनली लाइक द फर्स्ट वन बेटर, क्योंकि भाई जो मूवी थी काफ़ी ज़्यादा ही ग्राउंडेड थी। एक वो स्पाई के बारे में नहीं, बट एक गैंगस्टर मूवी थी। और सेकेंड पार्ट जो था काफ़ी ज़्यादा ही वो था, एक देश के लिए स्पाई मूवी। जो कि मैं बताऊँ, धुरंधर फ्रेंचाइज, अगर अब तो इसका फ्रेंचाइज कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, सो इसका मेरे को एक ये चीज़ बढ़िया लगी कि आदित्य धर ने एक पेट्रियोटिक फिल्म बनाई है और एक भी पेट्रियोटिक गाना नहीं डाला है। पीक डिटेलिंग भाई। अगर वो अच्छा उसने नहीं डाला, अगर वो गाना डाल भी देता ना, तो भाई लोग बोलते भाई प्रोपेगेंडा यार, तुम तो अपना देश प्रमोट कर रहे हो। अब भाई मैं लिटरली मेरे को समझ नहीं आता कि आप क्यों ढूंढ रहे हो इसमें फैक्ट। ठीक है भाई, उस बंदे ने, चलो आई अंडरस्टैंड, उसने रियल इवेंट से उठा के ये चीज़ें बनाई हैं, बट और थोड़ा फिक्शनलाइज भी है, थोड़ा क्या बहुत फिक्शनलाइज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो चीज़ें दिखाई गई है वो गलत है। नहीं होती क्या पाकिस्तान में ब्लास्फेमी वगैरह? जितनी भी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने जो करे हैं इंडिया पे, वो हुए नहीं है? ऐसा तो हुआ नहीं है। देखो, मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर हुई है, तो उसको दिखाना गलत भी नहीं है। ओके, और ना दिखाना तो छोड़ो, वो अलग बात है। ना दिखाना भाई, तुमको इतनी दिक्कत हो रही, जाओ टाइगर 3 देखो। उसके क्लाइमैक्स देख के तुम्हारा खत्म हो जाएगा। भाई लिटरली समझ नहीं आती। ऊपर से भाई इंडिया वाले क्यों हेट कर रहे हैं, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। तुम्हारा तो जब से इंडिया बना है तब से लेके अपना दुश्मन है वो। इंडियंस काहे को हेट कर रहे हैं, को ये समझ नहीं आ रहा। इंडियंस नहीं, एंडियंस। हाँ भाई, एंडियंस कर रहे हैं भाई ये हेट। इंडियंस तो दो बार देख के आ रहे हैं। मैं खुद 2 बार देख कर आया। ये देखो भाई, ये होते हैं इंडियंस भाई। लिटरली मैंने, चलो अब हम फिल्म के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो एक जर्मन कुत्ता जो भौंक रहा है बहुत दिनों से, थोड़ा उस पर हम भी अपना व्यू दे दें। भाई मुझे तो क्या लगता है, अगर इस बंदे के बारे में बात ना ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि तुम इसके बारे में जितना बात करोगे उतना भौंकेगा। हाँ भाई, मैं बताऊँ, मैं सीरियसली मेरे को समझ नहीं आया कि लोग इसकी वीडियो देखे क्योंकि फर्स्ट पार्ट का जो उसने वीडियो बनाया था टोटली बेसलेस था। ठीक है, उसने पहले पार्ट का मेरे को अभी भी याद है, उसने बोला था कि बर्फ़ वाली जगह में कहीं फाइट सीक्वेंस हो रही है। अब मैं फिल्म देख के आया एंड आई वाज लाइक, ये कौन सा कट चला दिया भाई। पूरी मूवी कराची लियारी में बेस्ड है और साला तुमको बर्फ दिख रही है। भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसने कौन सी फिल्म देखी। या तो ये बंदा पायरेटेड कॉपी देख के बैठा है, या तो इसने फिर अपने एआई से बना के, एआई से। भाई लिटरली उसने अभी जो वाला वीडियो निकाला था उसमें बोला था ये फिल्म की टिकट 500 रुपये की है। या तो आप लोग 500 रुपये दे के प्रोपेगेंडा देखो, या फिर 500 रुपये दे के मेरा प्रोपेगेंडा एआई खरीदो। ठीक है, 2 चीज़ में से एक करो। और मैं सेकंड चीज़ बताऊँ, किसी ने तो यूट्यूब पे लीक कर दिया पूरा उसका 3 घंटे का सेमिनार। उस पे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अच्छा है भाई, मेरे धुरंधर के पैसे बच गए, अब धुरंधर तू देखूंगा इसके पैसों से। मैं तो लिटरली समझ नहीं आता कि कोई इतना ब्लाइंडली हेट कैसे कर सकता है। क्योंकि देखो, ब्लाइंडली हेट वाली बात नहीं, उस बंदे को पैसा मिलता है, व्यूज़ आते हैं भाई। इंटरनेट पूरी तरह से आजकल इसी पे बेस्ड है कि आप लोगों का अटेंशन कैसे खींच सकते हो, भले रेज वेट करके करो। और आज के टाइम पे रेज वेट करना इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्रिएटर यही कर रहा है। लाइक अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कंपेयर करूँ तो धीरे धीरे उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बीइंग घटिया। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स, मैं सच्ची बताऊँ, बहुत बढ़िया है कंपेयर टू दी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, जो खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, भले ही दुनिया उनको नहीं समझती। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड धुरंधर का मैं सीरियसली कहूँगा, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा भाई, जिसको भी लग रही है
आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मत देखो, सीरियस बात है। आपको इतना फैक्ट्स चाहिए, हर चीज़ 100% रियलिटी चाहिए एक फ़िल्म के अंदर। भाई लिटरली ऐसे गधों के लिए उनने डिस्क्लेमर बोल के डाला कि सालों ये फिक्शनल फिल्म है, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड, इसको एग्जैक्ट रियलिटी मत मान के चलना, लेकिन स्टिल वो लोग वही चीज़ कर रहे हैं। आज तक दुनिया में, इंडिया में इतनी सारी स्पाई मूवी बनी है, उसका तो किसी ने नहीं बोला भाई हाँ। प्रोपेगेंडा यार, तुम हाँ। स्पाई भेज रहे हो। ये मूवी एक अच्छी का चल गई हाँ। और भाई इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ। ऊपर से तुम बोल रहे हो भाई ये तो मूवी ऐसा है, वो है, ये है, दुनिया भर की चीज़। भाई पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, जो अब पाकिस्तान में नहीं है, वो लोग तक इसको पसंद कर रहे हैं और यहाँ अपने ही लोग आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। आगे हम लोग धुरंधर के अराउंड कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्यूअर्स भाई करनी चाहिए भाई, क्योंकि एक तुम देखो ना, अब मान लो अब अभी किंग आ गई, ठीक है हाँ। किंग, चलो किंग को एग्जांपल नहीं देते क्योंकि उसका कोई एसेट पता नहीं है। पठान 2 आ गई मान लो, या अभी अल्फा ही आने वाली है, उसमें भी फिर से अमन की आशा आई, तो सोचो क्या हाल होगा इन लोग का। तभी तो थोड़ा डिले कर दिया, वही तो भाई, शूट करे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम कुछ सोचो, ये बिकनी वर्स की फिल्म आप कौन देखने वाला है? मैं सीरियसली सोच रहा हूँ। दैट्स अ गुड वर्ड फॉर इट। ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर यू नो टाइगर 1 में ऐसा तो कुछ आई डोंट मैं देखी नहीं, आई डोंट नो। मैंने भी नहीं देखी, बट उसके बाद जो 2010 में जो मूवी है स्पाई वर्स की, उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा थी। टाइगर जिंदा है में तो बहुत ही था। टाइगर जिंदा है, हाँ भाई उसके तो एंड में देखो, क्योंकि देखो बचपन में तुमको समझ नहीं आता ना कि क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, लेकिन जब बड़े होकर देखते हो, जब तुम्हारा खुद का एक ओपिनियन बनता है दिमाग में, सो उसके बाद ये चीज़ें डिस्गस्ट होता है देख के कि ये ऐसी फिल्में हमारे देश ने बनाई हुई है, जबकि उसी कंट्री ने जिसके साथ पाकिस्तान के साथ जो इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बावजूद ऐसी फिल्में बनी हैं, ठीक है। अब ये इसमें देखो, अब इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अब आप इतना प्रोपागेंडा कर रहे हो, सो लेट मी रिमाइंड यू, एक फिल्म आई थी सलमान खान की जिसको आज तक पसंद करा जाता है डिस्पाइट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट जो भी पाकिस्तान के साथ हुए हैं, दैट इज़ बजरंगी भाईजान। स्टिल डेट उसको पसंद करा जाता है बिकॉज इट इज़ अ गुड फिल्म, ठीक है, मैं कहूँगा अच्छी मूवी है। और उसको पसंद भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान की उस साइड को दिखाती है जो कि एक्चुअली में अच्छी है। देखो हर कंट्री की अच्छी और बुरी साइड होती है, बुरी साइड का सबको पता है, अच्छी साइड मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम सिनेमा में चीज़ें दिखाओ, बट तब तक ही वो ठीक है जब तक भाई तुम्हारी रियल लाइफ में उससे कॉन्फ्लिक्ट एक सर्टेन लेवल तक है। ज़्यादा हो गए तो आई सजेस्ट कि भाई तुम उसको ना ही दिखाओ, तो फिर उसको प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। फिर उसको कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि अब बजरंगी भाईजान में भी ये देखो, उसमें ऐसा दिखाया है कि वो उस बंदे को वहाँ की पाकिस्तानी पुलिस अरेस्ट करती है एंड पब्लिक आउटरीच की वजह से उसको बॉर्डर से उस पार कर दिया जाता है। और अगर कोई डिप्लोमेट ये देखा जो एक्चुअली पढ़ा लिखा है, वो अपनी नस काट लेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ फिक्शनल मूवी में हो सकता है। फिक्शनल है